ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। माता के विविध स्वरूपों का साक्षात्कार हम लोग कर रहे हैं। विगत अंकों में हम लोगों ने जगत जननी, जन्मदात्री माँ, राजमाता, गुरु माता, गौ माता, भू माता के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। आज इस यात्रा के अंतिम चरण में पालन करने वाली मां पर संवाद करेंगे। यह मैं आपको सचेष्ट कर दूं कि माताओं के विविध स्वरूप व्यवहार जगत में भिन्न भिन्न आयाम लिए हुए हैं, पर तत्वतः सभी माताओं का मूल उद्देश्य है अपनी संरचना को पुष्ट करना। हाँ, यह जरूर है कि जन्मदात्री माता को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि जन्मदात्री माता में सभी माताओं के गुण प्रभाव सहित विराजमान होता है। वह जगत माता है एक सीमित अर्थों में। पुत्र के लिए तो जगत है, सूत्रधार है। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं भवानी। अगर जन्मदात्री मां न हो तो जगत माता पिता शंभु भवानी का बोध ही नहीं होगा। फिर भवानी का श्रृंगार वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि माता है। हम अपनी माता का श्रृंगार वर्णन क्या कर सकते हैं? तो मातृतः एक ही है। मां राजमाता होती है, क्योंकि वह सिर्फ पुत्र की चिंता नहीं करती, पुत्र के सभी सांसारिक संबंधों की चिंता करती है। वह गुरु माता भी है। एक गुरु को संबोधित करते हुए दोहा है, मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग्य मिलाही। अब जरा अपनी मां को याद कीजिए। मुख देखत पातक हरे, मां का दर्शन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि मां पुत्र को जिस रूप में हो स्वीकार कर लेती है। उसकी छवि के दर्शन की बार बार इच्छा होती है, विशेषकर जब मां पास न हो, कहीं दूर नगरी हो या गांव में हो या फिर इस धरा पर न हो। परसत कर्म बिलाही, मां के चरणों का स्पर्श मिल जाए अथवा सिर पर हाथ रख दे तो कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कर्म बंधन छूट जाते हैं, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। यानी कर्म को लेकर जो चिंता रहती है वह मिट जाती है। मां की ममता हमें आश्वस्त कर देती है कि कुछ भी अनिष्ट नहीं घटेगा। बचन सुनत मन मोहगत, मां की वाणी सुनने से मन का मोह चला जाता है, दुविधा चली जाती है, एक सुकून मिलता है, क्योंकि मां की वाणी सिर्फ और सिर्फ पुत्र के हित के लिए होती है। और अगर ये तीनों वस्तुएं मिल गईं तो पूरब भाग्य मिला ही, यानी पूर्व जन्म की यह कमाई है। ध्यान रखिए, मां इच्छा से नहीं मिलती, मां प्रयास से भी नहीं मिलती। मां तो ईश्वरीय वरदान है, वह स्वतः मिलती है, भाग्य से मिलती है।
वह मां अहेतुक कृपा सिंधु है, बिना कारण कृपा करती है। तो मां जगत माता है, राजमाता है, गुरु माता है। मां गौ माता भी है, आंचल में दूध आंखों में पानी। संतों ने दोनों की आंखों में पानी देखा, करुणा देखी। जब शिशु नवजात होता है तो घर में पड़े अन्न मिष्ठान उसकी क्षुधा नहीं मिटा सकते। वह कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। सिर्फ उसके जीवन का एक आसरा होता है और वह है मां का दूध। फिर मां भू माता भी है, पृथ्वी माता भी है। अपने गर्भ में 9 माह रखती है, तब वह भू माता को सौंपती है। फिर मां का हृदय पृथ्वी की तरह विशाल होता है। तो कहने का मतलब कि जन्मदात्री मां में सभी माताओं का गुण विद्यमान होता है और इसीलिए उसे ईश्वर कहा गया। मैं एक बोध कथा सुनाता हूं। एक पागल व्यक्ति की जांच एक मनोवैज्ञानिक कर रहा था। अब पागलों की दुनिया अद्भुत होती है, आप जानते हैं। उनके अपने तर्क होते हैं, लेकिन कभी कभी वे कुछ खास कह जाते हैं और जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो मनोचिकित्सक उस पागल की जांच कर रहा था, उसकी बुद्धि की जांच कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि मैं अगर एक कान काट दूं तो क्या होगा? पागल शांत भाव से बोला कि हो सकता है कुछ कम सुनो, शायद आधी बात सुनो। अब डॉक्टर खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी दवाइयों ने अच्छा काम किया है, मरीज सुधर रहा है, उसकी मेधा बढ़ रही है। फिर डॉक्टर ने उत्साहित होकर पूछा कि अगर तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएं तो क्या होगा? पागल उसी निश्चिंतता से बोला, मैं देख नहीं पाऊंगा। अब डॉक्टर चौंक गया जवाब सुनकर। उसने बोला, मैं कान काटने की बात कर रहा हूं, आंख निकालने की नहीं। तो बारी पागल की थी। उसने कहा, मूर्ख डॉक्टर, तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरा चश्मा कहां रहेगा अगर तुम दोनों कान काट लोगे? तो किसी भी कर्म के लिए आधार चाहिए। जन्मदात्री मां आधार है, वह दृष्टि भी है तो दृश्य भी है, वह कर्म भी है तो कर्मेंद्रियां भी है, वह ज्ञान है तो वह पुस्तक भी है, वह साध्य है साधन भी है, वह पथ है मंजिल भी है। मां अस्तित्व है, आपका वजूद है और इसलिए बार 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 उसे ईश्वरी रूप, ईश्वरी दर्जा हम लोग देते हैं, संतों ने दिया है। क्योंकि देवता तो कभी सुख कभी दुख देते हैं, पर मां सिर्फ सुख देती है। मां सुख मंगल करनी है। पर आज मातृशक्ति परिक्रमा के अंतर्गत जिस मां की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, वह जन्मदात्री मां से भी ज्यादा महिमावंत है। शास्त्रों ने जगत माता, राजमाता, गुरु माता, भू माता, भूमि माता से ऊपर जन्मदात्री माता को माना और उससे भी ऊपर जिस मां को रखा वह है लालन करने वाली मां। और आश्चर्य की बात कि मां का यह रूप कोई भी निभा सकता है। पन्नाधाय की अद्भुत कथा हम सुनते सुनाते आ रहे हैं, जिसने राजवंश की रक्षा हेतु अपने शिशु का बलिदान कर दिया था और धाय माता अमृत तुल्य शब्द बन गया। वृंदावन चलते हैं, जहां एक धाय मां ने
ठाकुर को संभाला। यशोदा हरि पालने झुलावत। मैया यशोदा ने ठाकुर को नहीं जन्म दिया, पर मातृत्व उसने ऐसा दिया कि वे जगत में यशोदा मैया के नाम से जानी गई। बाबा सूरदास का एक अद्भुत पद है। इस पद की पूर्व पीठिका है कि यशोदा मैया 11 वर्ष तक कन्हैया का लालन पालन करती हैं। आज कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। बाबा नंद रथ तैयार करते हैं। रास्ते के लिए कुछ सामानों की गठरी रथ पर लाद रहे हैं और माता यशोदा दुखी हैं। पुत्र वियोग की प्राप्ति सन्निकट है। नंद बाबा समझाते हैं कि कृष्ण को अपने माता पिता से मिलने दो। विधाता ने जितना वात्सल्य सुख दिया था वह हम लोगों ने पा लिया है। नंद बाबा की आंखें भी सजल हैं, पर क्या करें, कैसे समझाएं यशोदा को। और मैया कृष्ण वियोग सहने के लिए तैयार नहीं है। पर कृष्ण कहाँ ठहर पाए, चले जाते हैं। बाबा सूरदास का अमर पद इन्हीं भावों को लेकर है। माता यशोदा देवकी को संदेश दे रही हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, माया करत नित रहियो। यद्यपि टेव जानती तुम उनकी, तौ मोहि कहीं आवे संदेशो देवकी सो कहियो। प्रातः ही उठत तुम्हारे कान्हहि, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, देखत ही भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। संदेशो देवकी सो कहियो। सूरपथिक सुनि मोहि रैनी, दिन बढ़यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, है करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। बड़ा अद्भुत पद है। यशोदा मैया देवकी को संदेश भेजते हुए कहती हैं, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, दाई हूं, पर क्या करूं, माया नहीं छूटती। मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव जानती तुम उनकी, तुम माता हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। तुम्हारा मोहन सुबह उठते ही माखन रोटी खाता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, देखत ही भजी जाते। हे देवकी बहन, कन्हैया तेल उपटन और तातो जल यानी शीतल जल, ठंडा पानी देकर भाग जाता है। फिर मैं उसे लालच देती हूं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। मैं उसकी मांगों को पूरा करती हूं, क्रम से वो नहाता है। यानी कि जैसे मांग पूरी हुई वैसे वह क्रमानुसार वो नहाता है, तब जाकर स्नान करता है। फिर यशोदा माई ने एक ऐसी बात कह दी जो जन्मदात्री मां सहन नहीं कर सकती।
यशोदा माँ ने कहा कि देवकी, मुझे एक बात की चिंता सता रही है कि मेरा प्रिय मोहन तुम्हारे घर को पराया जानकर संकोच करता होगा। अब आप ध्यान से इस पद को देखिए तो यशोदा मैया समझ नहीं पा रही हैं कि मोहन किसका है। कभी तुम्हारे कान्हा ही कहती हैं तो कभी मेरे अलग लड़े तो मोहन। और आज तक संत मुनि देवता तय नहीं कर पाए कि कृष्ण यशोदा के हैं या देवकी के। सभी समय यशोदा मैया का पलड़ा भारी दिखा। श्री रामचरितमानस का अगर हम लोग आधार लें तो यही संबंध हनुमान जी एवं माता सीता के बीच दिखता है। हनुमान जी हालांकि मां अंजना के पुत्र हैं, पर साथ ही रघुवंश के सदस्य भी हैं। वरुणो रघुबर विमल यश जो दायक फलचार, तो रघुवंश की सदस्यता माता सीता ने दिलवाई। सुंदर कांड में हनुमान जी और माता सीता के बीच जो संवाद होता है उसमें माता ने सिर्फ आशीर्वाद दिया है। आप अगर ध्यान से पाठ करेंगे तो उसमें आशीर्वाद के अलावा कुछ है ही नहीं। आशीर्वाद की झड़ी लगा दी माता ने। मैं 2-3 पद आपको सुनाता हूं। आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना। फिर अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और हर एक जगह देखिए पुत्र कहकर संबोधन माता ने किया है। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहहु समंत अनंत। रामचरित्र मानस के कई ऐसे पद हैं जहां मां हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित करती हैं। माता आप देखिए उन्हें गुणों से पुष्ट करती हैं। मां अतिशय दुख में थी, लंका में कैद थी, हनुमान जी उनके जीवन के नव आधार बने। तो माता के पास जितने सुंदर भाव थे सब हनुमान को दे दिया। बलशील निधाना यानी बलशील एवं बलशाली एवं चरित्रवान बनो। माता जानती है कि किसी भी पुरुषार्थ के लिए बल चाहिए और वह पुरुषार्थ सम्मानित हो इसके लिए चरित्र भी चाहिए। फिर मां ने अजर अमर गुण निधि होने का आशीर्वाद दिया। अब जरा इस आशीर्वाद को समझिए। व्यक्ति अजर हो यानी निरोगी हो और कुछ दिन बाद मर जाए तो किस काम का। तो माता ने अजर के साथ अमर होने का आशीर्वाद दिया। फिर अजर अमर हो पर गुणविहीन हो तो किस काम की आयु। सो माता ने तीनों आशीर्वाद दिया। माता बार बार कहते हैं रघुनाथ का प्रेम तुम पर बना रहे, यानी यह रघुनाथ की जिम्मेदारी है, यह प्रभु राम की जिम्मेदारी है कि वे हनुमान को प्रेम करते रहें। तो विस्तार से कभी माता सीता व उनके लाडले हनुमान की चर्चा हम लोग करेंगे। मोटे तौर पर यह समझे कि माता जानकी ने हनुमान को 2 बातों से सदैव पुष्ट किया। एक, हनुमान जी में सद्गुण हो, माता ने इसका ख्याल रखा। और दूसरी बात कि वे राम के कृपा पात्र रहें। और एक माता इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तो अब मुझे मातृशक्ति परिक्रमा की मनोहरी यात्रा को यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। हम लोगों ने यह यात्रा 24 जनवरी को शुरू की थी और लगभग 2 माह बाद आज जब हम कथा संपन्न करने जा रहे हैं अपनी, तो आज होलिका दहन है। कथा तो यह है कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसके पास एक चादर थी जिसे ओढ़ने से अग्नि से बचने का आशीर्वाद प्राप्त था।
भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए, भक्त प्रहलाद की मृत्यु के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ जाओ। लेकिन कथा के अनुसार अग्नि दहन के समय हवा के झोंके ने उस चादर को उड़ाकर प्रहलाद के सिर पर पटक दिया और प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। पर मुझे लगता है, और यह मैंने कई संतों की कथाओं में भी यह शंका देखी है, कि शायद होलिका माई ने अपनी चादर अपने भतीजे प्रहलाद को ओढ़ा दी थी एवं स्वयं का बलिदान किया था। और यह तर्क संगत है, जनभावना के अनुरूप है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि हम लोग होलिका माई की जय बोलते हैं। और होलिका माई की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस माई ने एक भक्त की, एक पुत्र की रक्षा की थी। तो इस नाते यह भी मातृका पूजा हुई। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि कई माताओं को एक साथ स्मरण कर पाए और बहुत कम समय में। आपके संदेश मुझे निरंतर मिलते रहे, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आप द्वारा भेजे गए सुझावों में से किन्हीं एक विषय पर हम लोग एक नई यात्रा रामनवमी के बाद फिर शुरू करेंगे। कल होली है, रंगों का पर्व है। आपके जीवन में भी कई रंगों का प्रवेश हो और सभी रंग चटकदार हों। तो होली पर्व की शुभकामना देते हुए